स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेमी। एंड आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। भाई जनरली सारे बच्चों की मतलब अगर हम बात करें तो ये एक बहुत कंफ्यूजन होता है सभी बच्चों को कि 12th के बाद 10th के बाद क्या करना है या ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। एंड बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है भाई, जिस तरीके की सोसाइटी को हम लोग बिलोंग करते हैं, मेजॉरिटी मिडिल क्लास है ना, क्या चाहते हैं कि कैसे भी करके गवर्नमेंट जॉब जो है उसको सिक्योर कर लिया जाए। हर स्टूडेंट का सपना होता है, ठीक है, कि 10वीं में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, उसके बाद 12वीं में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, देन ग्रेजुएशन करना है और कोई भी गवर्नमेंट जॉब जो है उसको ग्रैब कर लेना है, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन बहुत है। देखिए, दिमाग में ये सेट है, इस चीज की क्लैरिटी होती है कि गवर्नमेंट जॉब लेना है, पर कैसे। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास मार्केट में और किस तरीके से आप इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट जॉब जो है उसको क्या कर सकते हो, ग्रैब कर सकते हो, अपनी सीट जो है वो किसी भी मिनिस्ट्री में बुक कर सकते हो, ठीक है भाई। हाँ जी, तो गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, हर कोई भाई, और ऑप्शंस भी खैर, और क्यों ना ली जाए गवर्नमेंट जॉब, आपके पास ऑप्शंस भी बहुत हैं। आप ग्रुप ए से लेके, है ना, ग्रुप ए से लेके ग्रुप डी तक इतने सारे एग्जाम्स आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं। चाहे मैं यूपीएससी की बात करूं, चाहे मैं एसएससी की बात करूं, और भी काफी एजेंसीज हैं जो अपने एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड एट टाइम्स क्या होता है, स्टूडेंट्स को ना मतलब अवेयरनेस नहीं होती है, उनको पता नहीं होता है इसके बारे में कि किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो कंडक्ट कराए जाते हैं, या हम उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, एंड प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो इस वजह से जो कैपेबल स्टूडेंट्स होते हैं, जिनमें कैलिबर होता है कि हाँ भाई वो क्वालिफाई कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, वो एग्जाम जो है वो कंप्लीट ही नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं होता है। तो आज इसी के बारे में हम लोग आपसे बात करने वाले हैं कि भाई कैसे प्रिपेयर किया जाए 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद। देखिए, 12th के बाद अगर मैं बात करूं तो एसएससी जो है वो आपके काफी सारे एग्जाम्स, ठीक, जैसे कि मैं बात करूं आपका सीएचएसएल हुआ, आपका एमटीएस हुआ, ठीक है भाई, इस तरीके के जो एग्जाम्स हैं एसएससी के द्वारा कराए जाते हैं, तो आप इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और बहुत ब्यूटी पता है क्या एसएससी के एग्जाम्स की, कि सिलेबस जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक। ये आपके क्या हो गए, 12th लेवल के एग्जाम हो गए। यही मैम अगर हम ग्रेजुएशन के बाद एसएससी का कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो हम सीजीएल दे सकते हैं, सीपीओ दे सकते हैं, ठीक है भाई, और गवर्नमेंट जॉब जो है वो ले सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ले सकते हैं भाई, है ना। तो इन एग्जाम्स के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, 12th पास करके भी हम एग्जाम दे रहे हैं एंड ग्रेजुएशन के बाद भी एग्जाम दे रहे हैं। ब्यूटी क्या, दोनों के सिलेबस क्या है, सेम है। आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा, आपको क्वांट पढ़ना पड़ेगा, आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी एंड आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, बस लेवल जो है वो थोड़ा सा वैरी करेगा। डेफिनेटली जो 12th वाले जो आपके एग्जाम्स होंगे उनके लिए लेवल जो है वो थोड़ा सा कम रहता है, एंड ग्रेजुएशन वाले में लेवल जो है वो बढ़ जाता है, एंड कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है बच्चों। चंद हजार वैकेंसीज के लिए लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, मेरिट बहुत ऊपर जाती है, तो यू हैव टू बी द बेस्ट टू बीट द बेस्ट, है ना भाई। तो आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना है। ये इसके अलावा आप फर्दर आप चाहते हो कि ठीक है हमने एसएससी की जॉब जो है उसको ग्रैब कर लिया है, अब इसके बाद हमको और आगे जाना है, तो यस यू कैन गो फॉर यूपीएससी और बैंकिंग सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी, है ना, एकदम टॉप नॉच एग्जाम है हमारे देश के, तो आप उनके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट, अपने एक्सपीरियंस से मैं अगर बात करूं तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एक जॉब जो है ना उसको ग्रैब कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों मैम, ना दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। हमको ऐसा लगता है कि ठीक है हमारे पास एक बैकअप है, एक स्ट्रॉन्ग बैकअप है, इसके बाद हम ग्रुप बी, ग्रुप ए, जो बाकी सारे एग्जाम्स हैं उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो रादर इन्वेस्टिंग 3-4 ईयर्स ऑफ योर यूथ किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, जो एग्जाम थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ भाई इसके लिए हम प्रिपेयर करके इसको इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, वहां से शुरुआत करते हैं, एक एक सीढ़ी करके हम ऊपर तक टारगेट जो है वो अपना बना सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये तो आपके एसएससी के एग्जाम्स होगा। इसके अलावा यस मैंने आपको बताया कि यूपीएससी भी आप टारगेट जो है वो कर सकते हो, पर मैम कैसे प्रिपेयर कैसे करें, एग्जाम्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ आपको, प्रिपेयर हम करवाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एजुकेमी जो है वो आपका फाउंडेशन कोर्स लेकर आया। देखिए, फाउंडेशन कोर्स जो होते हैं ना, उनकी खासियत क्या होती है
कि अगर आपको ABCD भी नहीं आता किसी एग्जाम का, आपको पता ही नहीं उस एग्जाम के बारे में, तो बिल्कुल बेसिक से आपको प्रिपेयर कराया जाएगा। फाउंडेशन कैसे, जब छोटा बच्चा होता है वो नर्सरी में एडमिशन लेता है, उसके बाद LKG में जाता है, तो उसको ABCD 1 2 3 है ना, एकदम बेसिक से उसको शुरू किया जाता है। एंड यहाँ पे भी इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपकी बेसिक से एडवांस लेवल तक की जो है वो प्रिपरेशन हो जाएगी। तो यहाँ से वो जो मैंने आपको बताया था कि 12th के बाद वाले जो एग्जाम्स हैं, चाहे वो CHSL हुए, आपके MTS हुए, ठीक है भाई, उनके लिए भी प्रिपेयर करते हुए आप लोग बाद में CGL और CPO के लिए भी अपेयर हो सकते हो। मतलब आपके इजी से मॉडरेट लेवल तक की भी प्रिपरेशन होगी और मॉडरेट से आपकी क्या थोड़ी सी टफ लेवल तक की भी प्रिपरेशन होगी, राइट। सो यू कैन टारगेट ऑल दी एग्जाम्स, है ना, सारे के सारे एग्जाम्स जो कि आपके SSC के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। एडवांटेज क्या है, देखिए भाई, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, हम हर चीज़ में बाहर जाते हैं कुछ भी चीज़ परचेज करने लेने, तो हम क्या प्रॉफिट ढूंढते हैं अपना, है ना। एंड अगर आज के सिनेरियो की बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना है, इतने सारे मीडियम्स, इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, देन व्हाई एजुकेमी, क्यों, है ना, काफ़ी बड़ा सवाल है ये। देखिए, तो आपको अगर आप ये प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन करते हो, सो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव एज एन इंटरेक्टिव सेशंस होंगे। यू कैन आस्क एज मेनी डाउट्स एज पॉसिबल अपने टीचर से। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट, तो बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना आपको, ठीक है भाई। उसके बाद हर संडे आपके वीकली टेस्ट भी होंगे, ताकि हम भी तो देखें कि अगर आप क्लास में पंचुअल हो, आप प्रैक्टिस क्विजेस लगा रहे हो, तो टेस्ट में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक। आपकी सक्सेस हमारी सक्सेस है भाई। आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, PDF नोट्स दिए जाएंगे, एंड सेपरेट डाउट सेशंस भी होंगे आपके, ठीक है भाई। एंड यस, इसके अलावा मैंने एडवांटेज की बात की थी आपसे, दैट व्हाई एजुकेमी, बच्चों टीम है पूरी एक्सपीरियंस फैकल्टीज की, एंड हमारा जो एक्सपीरियंस है वही आपको सही मार्गदर्शन देगा। सबको पता है प्रिपेयर करना है, पेपर कैसे निकलेगा, पर हर कोई क्या सही गाइडेंस ढूंढ रहा होता है, सही मार्गदर्शन ढूंढ रहा होता है। और एक टीचर का काम क्या होता है, रास्ता आपको बता दिया जाए, आपको उस रास्ते पर चलना है, एंड देन सक्सेस विल बी योर्स, ठीक है। तो आपकी दिन की शुरुआत कैसे होती है, करंट अफेयर्स के एनालिसिस के साथ, जो कि मैं ही लेती हूँ मॉर्निंग 9 AM YT पे, ठीक है। इसके अलावा आपके वोकैब सेशंस होंगे। एंड अगर आपको लगता है कि मैम जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा वीक है मेरा, है ना, मेरी पकड़ उस पर इतनी अच्छी नहीं है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी पे, क्वांट रीजनिंग तो हम हैंडल कर लेते हैं, तो आप सेपरेट जनरल अवेयरनेस के बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है भाई। एंड यस, बहुत अच्छे तरीके से पिछले 20-25 साल के जो पेपर्स हैं, जो ट्रेंड है आपके SSC का, उसको एनालाइज किया हुआ है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करूं, क्विजेस की बात करूं या मॉक टेस्ट की बात करूं, सेम सारी चीजें उसी हिसाब से फ्रेम आपकी की गई हैं, राइट। एंड यस, इसके अलावा अगर कोई और क्वेरी है, अगर आपको लगता है कि भाई हाँ मैम इसके अलावा भी और ऐसी चीजें हैं जिन्हें जानने के लिए हम उत्सुक हैं, so you can contact Educami via this number, and yes, if you want you can visit our website which is at www.educami.com, and mail भी लिख सकते हैं आप हमें। and yes, don't forget to subscribe our YouTube channel which is your Educami for government exams, and yes, join Educami because it is one such platform where success meets you. So all the very best. Thank you so much for watching this video. Bye bye, take care.